जिंदगी झंड है, हर तरफ धुंध है और बढ़ रही ठंड है। हम जलाकर बैठे हैं आग, इसका हमें घमंड है। साला मानो ठंड नहीं हुई कि लुगाई हो गई। अरे शुक्ला भैया, आप भी क्या कह रहे हो? भला ठंड कैसे लुगाई हो गई? अरे बुढ़बा, देख नहीं रहे हो, हर दिन इसका तेवर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो भैया, लुगाई की तरह इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि ठंड तो लुगाई से भी ज्यादा खतरनाक है। ठंड लुगाई से भी खतरनाक है? भला वो कैसे? देखो भैया, लुगाई को तो मायके भेजकर कुछ दिन आराम से जिया जा सकता है, लेकिन ठंड को तो कहीं नहीं भेज सकते हैं ना। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा तो शादी भी नहीं हुआ है ना, तो फिर ऐसा ज्ञान कहाँ से लाए? सब आप लोगों के संगत का असर है भैया। अब वैसे ठंड तो बहुत बढ़ गया है सच में। अरे ठंड के बढ़ने की तो बात ही नहीं करो। साला एक हफ्ते से नहाया भी नहीं हो, कपड़ा उतारने की हिम्मत ही नहीं होती है, शरीर में खुजली होने लगी है। क्या? हाँ, तभी तो बस खुजला खुजला कर खुजली वाल बन गया हूँ। सही कह रहे हो भैया, पानी तो साला इतना ठंडा हो जाता है कि मैं तो दूर से ही नमस्कार कर लेता हूँ। पानी की तो बात ही मत करो भाई, सुबह कुल्ला करने पानी मुंह में डालो तो लगता है साला दांत गलकर बाहर आ जाएगा। मैं तो रात को पानी भी नहीं पीता हूँ। साला कौन रात को इतनी ठंड में बार बार सूसू करने जाए। मुझे तो ठंड से इतना डर लगता है कि एक हफ्ते से मैं लैट्रिन भी नहीं गया हूँ। क्या क्या? एक हफ्ते से लैट्रिन नहीं गए हो? लेकिन क्यों? अरे भाई, पानी इतना ठंडा होता है कि हाथ से छुओ तो हाथ कांपने लगता है। तो जरा सोचो कि मैं धोऊंगा कैसे? हिम्मत जवाब दे जाती है यार। फिर जो खाते हो वो कहाँ जाता है? सब अंदर ही स्टॉक हो रहा है। साला कौन पेट खाली करने के चक्कर में ठंडा पानी छूने की गलती करे। बात तो सही कह रहे हो, सुबह सुबह धोने में तो और फट जाती है। इसीलिए तो मैं टॉयलेट पेपर लेकर जाता हूँ और उसी से साफ कर लेता हूँ। टॉयलेट पेपर से कैसे साफ कर लेते हो बे? बहुत आसान है भैया, हगने के बाद टॉयलेट पेपर फाड़ो और पिछवाड़े तक हाथ ले जाकर पोंछ लो। पानी छूने का कोई झंझट ही नहीं। ठीक, मेरा मन नहीं मान रहा। उसी हाथ से फिर दूसरा काम कैसे कर लेते हो? अरे भैया, पेपर से साफ करने के बाद थोड़ा गर्म पानी से हाथ धो लो, बस काम खत्म। बाप रे बाप, ये जान मारू पाद कौन छोड़ा है रे? साला इतना भयानक पाद मारा है कि सूंघ कर साला मुर्दा भी उठकर बैठ जाए। लगता है जैसे मूली का पराठा खाया है। बड़ी भयानक बदबू आ रही है। अरे मुझे तो कई तरह के मिक्स गंध आ रहे हैं भाई। किसने ये माहौल खराब कर दिया है? लगता है इसी ने सड़ी गली गैस छोड़ा है। अब क्या करें भैया, इतने दिनों से गए नहीं है, तो जब भी कभी प्रेशर बनता है तो ऐसे ही अंदर की हवा को बाहर की हवा के हवाले कर देता हूँ। अच्छा, तो तुम ही ने ये पाद मुक्त आसन किया है? हाँ? साला कल से हमारे साथ में बैठना, नहीं तो तुम्हारे गैस सिलेंडर का रेगुलेटर जाम कर देंगे। लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, कल अपना टंकी खाली करके ही आना, समझे? हाँ, और अगर पानी से डर लगता है तो टॉयलेट पेपर ले लेना। साला माहौल गरमा दिया। क्या बात है पिंटू भाई, कहाँ खोए हुए हो? आज कुछ बोल नहीं रहे हो? लगता है जो पानी पिया था वो ठंड के कारण गले में ही बर्फ बनकर जम गया है। क्यों भैया पिंटू, सही कहा ना? अरे नहीं, बेचारे का शादी नहीं हो रहा है और ठंड बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए बेचारा चुपचाप बैठा है। तुम लोग इसका दर्द नहीं समझ पाओगे। ये क्या सुन रहे हैं? अरे शादी करना है तो बोलो, हम शुक्लवा की साली से करवा देते हैं। अरे वो तो अभी बच्ची है, तुम अपनी ही साली से करवा दो ना। अरे ये क्या